सर मेरा नाम सी तरुण बसराल है। प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। सर मोदी सरकार का बजट हमारे लिए इस बार सबसे ज़्यादा उम्मीदों वाला है। बस हमें ये एक्सपेक्टेशन है कि एक तो न्यू टैक्स स्लैब के रिगार्डिंग जो गवर्नमेंट जागरूक कर रही है, तो हमें ये एक्सपेक्टेशन है कि न्यू टैक्स स्लैब में जैसे पिछली बार 50 से 75,000 स्लैब कर दी गई, इस बार और इंड्यूसिव बेनिफिट्स दिए जाएंगे और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बेसिकली जो सैलरीड क्लास है उसकी एक्सपेक्टेशन मीट होनी चाहिए। सेकंड ये है सर कि मोदी गवर्नमेंट की हम हमेशा कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल गवर्नमेंट है। दे टेक इंटेलेक्चुअल स्टेप्स। जैसे आप देखेंगे कि टू कर्व जो पोल्यूशन है पेट्रोल और डीजल का, उसको हटाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जो थोड़ा मोदी गवर्नमेंट का झुकाव है। आप देखेंगे चंडीगढ़ में भी सब्सिडी रही है, फर्दर सब्सिडीज दी जा रही हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर भी, ताकि लोगों का रुझान इस तरफ आए। जब हम टैक्सेशन की तरफ बात करते हैं सर, जीएसटी के ऊपर ज़रूर है कि हम चाहेंगे मोदी गवर्नमेंट जो मैक्सिमम स्लैब है उसको हटा के 28 से 18 के ऊपर लेकर आए। जो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स हैं और जो बेसिक नीड के प्रोडक्ट्स हैं, दे शुड इधर बी एग्जम्प्टेड और ब्रॉट टू लोअर टैक्स स्लैब, जो 12 में उनको 5 में लाया जाए। और मोर ओवर सर, जो हम कहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट को हम एक डेवलपमेंट बेस्ड गवर्नमेंट ही मानते हैं, बिकॉज आप देखेंगे चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है चाहे एजुकेशन है, हर चीज़ में एक नई पॉलिसी जो उनका बजट है हर साल, एजुकेशन में भी एक्सपोजर हैज़ बीन इंक्रीज ओवर ईयर्स। सर टैक्स में छूट दी जा सकती है इस बात के बजट में, आप देखते हैं? सर अगर मोदी गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट है इट इज़ टुवर्ड्स द न्यू स्लैब, देन तो उसमें कोई डिडक्शन ऐसा अलाउड नहीं है, देन ओनली स्टैंडर्ड डिडक्शन कैन फर्दर बी इंक्रीज। बट अगर हम ओल्ड टैक्स स्लैब की बात करेंगे तो हाँ, उसमें जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसको बढ़ाया जा सकता है। और जो सेक्शन 80C का हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो बेसिक जो सेविंग होती है, दैट इज़ मोर देन 1.5 लाख ईच ईयर, और वो बहुत समय से एम्प्लॉयज़ वेट कर रहे हैं कि उसको 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 या 2.5 लाख कर दिया जाए, तो उससे जो थोड़ा टैक्स का इम्पैक्ट है वो कम हो जाएगा एम्प्लॉयज़ के ऊपर। चंडीगढ़ को किस तरह से देखते हैं? चंडीगढ़ को इस बार क्या मिलने वाला है? क्योंकि जब भी बजट मांगा गया है चंडीगढ़ को हमेशा ही उससे कम बजट मिला। सर चंडीगढ़ को डेवलपमेंट के लिए जितना बजट मिलना चाहिए, हमें एक्सपेक्टेशन है कि इस बार मिलेगा। और अगर मिलेगा तो क्योंकि चंडीगढ़ वन ऑफ द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का पार्ट है, तो उसके हिसाब से अगर चंडीगढ़ को प्रॉपर बजट दिया जाता है और डेवलप किया जाता है एज अ स्मार्ट सिटी, देन नथिंग कैन बी बेटर देन दैट। इस बार के बजट से आम जनता को, मध्यवर्गीय टैक्स पेयर को और नागरिक को इस देश के बहुत उम्मीदें हैं। हर बार की तरह ये बड़ा अहम बजट है, क्योंकि ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का कह सकते हैं एक तरह से पहला मेन बजट आएगा। इस बजट में रेलवेज़ में हमें काफ़ी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कई सारी और हम उम्मीद लगाएंगे कि जो वंदे भारत है वो नई शुरू करी जाएंगी। ये भी एक रोज़गार का नया अवसर बनेगा लोगों के लिए और एक इंडस्ट्री को भी डेवलपमेंट देगा, कोचिज़ को या रेलवेज़ से रिलेटेड सारी इंडस्ट्रीज़ को। इसी के साथ साथ हमारे को उम्मीदें हैं कि रोड और रोडवेज़ प्रोजेक्ट्स को भी और डेवलपमेंट या बढ़ोतरी दी जाएगी। नए मेन हाईवे जैसे दिल्ली से मुंबई लॉन्च किया था पिछली बार सरकार ने, वैसे इस बार उम्मीद है कलकत्ता तक का भी एक हाईवे सरकार प्रमोट करेगी। ये भी एक रोज़गार को बढ़ोतरी के साथ है। इसके अलावा आम वर्गीय व्यक्ति के लिए हमें ऐसे लगता है कि जो टैक्स रेट की स्लैब 3 लाख तक अभी तक थी मिनिमम टैक्स रेट की, वो 4 लाख तक कर दी जाएगी। उसी के साथ साथ और 12 से 15% की स्लैब में 20% टैक्स रेट था, जहाँ पे मध्यवर्गीय ज़्यादातर आता था टैक्स देने के लिए। ये इस बार उम्मीद है कि 12 से 15 को बढ़ा के 15 से 18 तक 20% करके 18 से ऊपर 30% कर दिया जाएगा, ताकि मध्यवर्गीय इंसान के पास थोड़ी बचत हो और वो उस बचत से कुछ टैक्स इन्वेस्टमेंट कर सके या खर्चा कर सके, जिससे देश को और बढ़ोतरी मिलेगी। सर जिस तरह से हम देखते हैं चंडीगढ़ के बजट, हमेशा निगाहें होती है कि चंडीगढ़ का पूरा बजट मिलेगा, लेकिन हर बार पूरा बजट नहीं मिल पाता। हाँ जी। इसी वजह से क्राइसिस जो देखने को मिल रहे हैं, हाँ। एमसीबी भी देखने को, हाँ, इस पे आप क्या कह रहे हैं? आपका बड़ा उचित सवाल है जी। आजकल हम अखबारों में भी ये बात पढ़ रहे हैं कि एमसी का डेफिसिट चल रहा है काफ़ी हैवी। उसका मेन कारण ये भी है कि एमसी है डिपेंडेंट है अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट पे फॉर फंड्स, और उनको जो फंड्स आते हैं उसी में से वो उनको गुजारा करना है। एमसी को अगर इस चीज़ से बचना है, अपना डेफिसिट रिकवर करना, उनको एक रेवेन्यू जनरेशन मॉडल भी अपना जनरेट करना चाहिए। थोड़ा बहुत जहाँ से वो कोई गाड़ियाँ चलाते हैं सफाई के लिए, उनसे कुछ कलेक्शन हो सके। या ऐसा भी कई बार पढ़ने को मिलता है या देखने को मिलता है कि एमसी इज़ ओवर बर्डनड विद स्टाफ, और उनके पास बहुत ऐसा स्टाफ है जो उतनी
क्षमता से काम नहीं कर पा रहा है, या कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ भी हैं जो शायद जो पेंशन में भी होंगे, इस चीज़ को चेक करा जाए और कुछ अंडर कटिंग करी जाए स्टाफ की, जो ज़रूरी स्टाफ है उसको रोका जाए। और चंडीगढ़ के बजट को किस तरह से देखते हैं? इस बार उतना ही मिलेगा जितना कहा जाएगा, क्योंकि हमेशा कम होता है। उम्मीद है कि चंडीगढ़ को इस बार उम्मीद से ज़्यादा मिलेगा। हमारी नई सरकार जो सेंटर में है और जो हमारे मौजूदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हमारे को लगता है उनका अच्छा तालमेल बैठेगा। और उनकी जो एक रेल अंडरग्राउंड मेट्रो योजना है उसके लिए भी बजट अप्रूव हो, अगर वो उसके लिए, तो उसमें भी हमें उम्मीद है कि वो मेट्रो योजना भी जल्दी शुरू हो। सर, मेरा नाम है सीए प्रीतिश गोयल। मैं इस चंडीगढ़ में शहर में सीए की प्रैक्टिस करता हूं। इस बजट को हम बड़े ही भावनापूर्व और एक पॉजिटिव वे में देखते हैं। जैसे हम देखा जाए, सरकार की पिछले 16 सालों से सरकार का हमेशा दायित्व रहा है कि वो इसको इनकम को लोगों को बढ़ाए, बिजनेस को बढ़ाए, सो दैट कि हमारे देश में जो बिजनेस है वो अच्छे ढंग से हो। सरकार का नारा है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसके तहत उन्होंने वन नेशन वन टैक्स के अंदर जीएसटी लाया गया। तो जो इस बार का जो बजट भी आएगा सरकार की तीसरी टर्म में, जो ये सेकंड बजट आ रहा है, इसमें जो हम जो समझते हैं सरकार मध्यम वर्ग के जनता को अच्छी राह देगी। जैसे कि इनकम टैक्स में कुछ छूट देगी, जैसे पिछली बार उन्होंने 50 से 75 किया था, जो कि उम्मीद है कि 75 से इस बार 1.5 लाख की हो सकती है। और एनपीएस में भी सरकार उसको बेनिफिट देगी जो न्यू रिजीम के अंदर। साथ ही सरकार कुछ नए क्षेत्रों के लिए, जैसे हमारा डिफेंस है, रेलवे है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, एजुकेशन और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर प्रोजेक्ट है, उसमें सरकार अच्छा योगदान देगी, ताकि वो हमारा जो क्षेत्र है वो डेवलप हो और हमारे जो आगे की पीढ़ी है वो एजुकेटेड हो और हमारे देश को संभाले। इसके तहत जो इस बजट में होगा, जो हम समझते हैं एक जीएसटी के तहत लोगों में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आएगी, क्लैरिटी आएगी, सो दैट कि जो आम आदमी है, जो छोटा दुकानदार है या एक मध्यम वर्ग का दुकानदार है, उसके लिए रोज़मर्रा की परेशानियों से छुटकारा हो और उसके साथ जो चीटिंग होती है वो बंद हो। सर, जिस तरह से जीएसटी के अंदर पेट्रोल और डीजल भी आने चाहिए, इसकी मांग काफ़ी देर से उठ रही है। क्या इस बार देखते हैं कि जीएसटी के अंदर पेट्रोल और डीजल आए? सर, जो जीएसटी के अंदर पेट्रोल और डीजल की मांग आ रही है, इसके ना आने के कारण पीछे सरकार का कोई महत्वपूर्ण कारण है जो कि नहीं आ पा रहा है। अगर सरकार को ये लगेगा कि इस टाइम ये आना चाहिए, वो बिल्कुल आएगा। और हम भी सोचते हैं कि अगर आएगा तो उसका बेनिफिट ही होगा ज़्यादा और आम जनता के लिए भी बेनिफिट होगा। चंडीगढ़ के बजट को किस तरह से देखते हैं? कितना बजट मिलना चाहिए? क्योंकि हमेशा चंडीगढ़ को जितना बजट मांगते हैं, प्रशासन मांगता है, उससे कम नहीं। सर, अगर हम देखा जाए, चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है। चंडीगढ़ के पास जो बजट आना चाहिए वो जितना उनका बजट चाहिए उतना बजट उनको मिलता है। बीइंग चंडीगढ़ 2 क्षेत्रों से घिरा हुआ है, हरियाणा और पंजाब। जो हरियाणा और पंजाब को बजट मिलता है वो उसमें चंडीगढ़ का काम भी होता है कि चंडीगढ़ एक छोटे शहर के कारण उसमें जितना उसका बजट आना है उतना मिलता है उसको। इस बार बढ़ेगा बजट चंडीगढ़ का? बिल्कुल बढ़ेगा जी। जैसे हम स्मार्ट सिटी को की तरफ बढ़ावा दे रहे हैं, उसमें चंडीगढ़ की तरफ बजट के बढ़ने के चांसेस हैं।